आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का अर्थशास्त्र। पूंजीवाद की विशेषताएं। पूंजीवाद में 9 विशेषताएं हैं। पहला है केंद्रीय योजना का अभाव। पूंजी की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसमें किसी प्रकार की केंद्रीय आर्थिक योजना का न पाया जाना है। यह प्रणाली हजारों लाखों व्यक्तियों की स्वतंत्र क्रियाओं का आधारित रहती है। विभिन्न व्यक्तियों को इन क्रियाओं में कीमत यंत्र के द्वारा समन्वय स्थापित किया जाता है। उत्पादन संबंधी निर्माण स्वतंत्र रूप से लेते हैं, परंतु कीमत यंत्र के द्वारा उपभोक्ता उत्पादन संबंधी निर्णय जिन वस्तुओं की मांग कम होती है उन्हें कम मात्रा में उत्पादित किया जाता है। इस प्रकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जो देखने में तो अनियोजित प्रतीत होती है, वास्तव में पूरी तरह से नियोजित है। दूसरा है निजी संपत्ति का अधिकार। पूंजीवाद के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति प्राप्त करने, रखने, प्रयोग करने तथा उसका क्रय विक्रय करने का पूर्ण अधिकार होता है। इसके साथ साथ इस अवस्था में निजी संपत्ति को उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने का अधिकार प्राप्त होता है। तीसरा है आर्थिक स्वतंत्रता। पूंजीवाद में व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, जिसके अंतर्गत पहला व्यवसाय की स्वतंत्रता, ठेका करने की स्वतंत्रता, तीसरा है चुनाव की स्वतंत्रता सम्मिलित होती है। व्यवसाय की स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यवसाय को सरकारी नियमों के अंतर्गत करने में स्वतंत्र होता है। ठेका करने से मतलब है, आशय है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी भी प्रकार का आर्थिक ठेका कर सकता है। चुनाव की स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि व्यक्ति अपनी निजी संपत्ति का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होता है। चौथा है उपभोग का प्रभुत्व। इस प्रणाली में उपभोक्ता को सार्वभौमिक सत्ता प्राप्त होती है अर्थात उपभोक्ता अपनी आय को इच्छानुसार विभिन्न पहलुओं पर व्यय करता है। इस प्रकार उपभोक्ता देश के विनियोग स्वरूप को निर्धारित करता है, क्योंकि वह जिन वस्तुओं की मांग करेगा उनके लिए अच्छी कीमत देने के लिए तैयार रहेगा। अतः उत्पादक इन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, क्योंकि इन्हीं वस्तुओं के उत्पादन में उत्पादकों का अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। 5